हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जेम केमिस्ट्री बेस सिद्धांत पे। हमारा चैनल आप सबका चैनल, हम सबका चैनल, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 6 में आप लोगों को मैं कॉलिजन थ्योरी से आगे लेके चलूँगा। देखिए, कॉलिजन थ्योरी मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसके पीछे वाले लेक्चर जाके देखिए, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए और समझिए कि केमिकल काइनेटिक्स को कितने सोफिस्टिकेटेड वे में पढ़ा जा सकता है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं कॉलिजन थ्योरी की। कॉलिजन थ्योरी में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई। मैंने एक स्टूडेंट का एग्जांपल, एक कहानी सुना के मैंने आपको पूरी कॉलिजन थ्योरी बताई, जहाँ पर मैंने आपको बहुत ही मज़े में याद करवा दिए, जहाँ एनर्जी बैरियर क्या था, थ्रेशोल्ड बैरियर, आपको ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एंड स्मूथ वे में बताई है। आज हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे और आर्डिनियस इक्वेशन को सीखकर फिर इसके हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, के न्यूमेरिकल जैम और IIT जैम और CSI या JRF के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में सीधे सीधे आ जाते हैं, इसलिए इनके क्वेश्चन को करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज हम बात करते हैं आर्डिनियस इक्वेशन की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छे से देखिए, आर्डिनियस इक्वेशन क्या है भाई आपका, तो गौर से देखिए, एकदम शांत हो जाइए। K = A × e⁻ EA/RT, ठीक है। यहाँ K क्या है भाई, तो K हो गया रेट कांस्टेंट। A क्या है, तो A हो गया आर्डिनियस फैक्टर, या इसी को बोलते हैं आर्डिनियस पैरामीटर, ठीक है। EA क्या हो गया, तो EA को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T क्या हो गया आपको, टेम्परेचर। और e⁻ EA/RT, इस पूरे फैक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, बोल्ट्जमैन फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, इस सबको मिलाकर हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर। ओके डियर स्टूडेंट, तो आप लोग इन सबको पहले अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं। इन सब के नाम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम लोग यहाँ से आगे बढ़े, ठीक है, और देखते हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो बिल्ड किए जाते हैं। कितना अच्छा मैंने आपको लॉग के बारे में बता दिया, एंटी लॉग के बारे में बता दिया, बिना कोई कॉपी बुक ढूंढे, बिना किसी लॉग टेबल के आपको लॉग देखना सिखाया मैंने। आप इसी सीरीज़ में मैंने आपको दिया हुआ है, आप उसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लीजिए उसको। चलिए, तो हमारे पास इक्वेशन है K = A × e⁻ देखिए, मैंने आपको बताया था बच्चे लोग कि रिएक्शन के रेट को जो इफेक्ट करने वाले 5 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से, एक था इफेक्टिव कॉलिजन, प्रॉपर ओरिएंटेशन, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, टेम्परेचर, और क्या था, सरफेस ऑफ रिएक्टेंट। ये 5 फैक्टर थे जो इफेक्ट करते थे। इस इक्वेशन में टेम्परेचर को तो सीधे सीधे ले लिया गया है ना। देखिए, टेम्परेचर को सीधे सीधे ले लिया गया, और दूसरा फैक्टर लिया गया कौन, एक्टिवेशन एनर्जी, और बाकी A कांस्टेंट, R कांस्टेंट। हाँ, K तो बदलेगा भाई रिएक्शन के हिसाब से, तो K के लिए ये EA और T जो क्या है उसका फंक्शन की तरह बिहेव करता है। तो कहने का मतलब है कि जब समझिए बात हो कि एक्टिवेशन एनर्जी बदलेगा कब, देखिए समझिए बात को। ये रिएक्शन है, ये हो गया मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो गया आपका बैरियर, याद है ना। रिएक्शन यहाँ से यहाँ जाता है, इस बैरियर को क्रॉस करता है, इस बैरियर को क्रॉस करता है तो प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है। इस बैरियर को क्रॉस करके क्या होता है, प्रोडक्ट बना लेता है। लेकिन सपोज कीजिए कि ये जो बैरियर है, ठीक है, ये बैरियर जो है सेम एग्जाम में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। मान लीजिए कुछ बच्चे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये बैरियर क्या होगा, उनके लिए बैरियर अलग होगा, है कि नहीं। ये बैरियर अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग हो जाएगा। किसी के लिए ये बैरियर 80 मार्क्स का होगा, किसी के लिए ये बैरियर जो होगा 75 मार्क्स का होगा। तो ये बैरियर बदलता रहता है। तो अगर किसी फैक्टर के कारण, ठीक है, अगर मान लीजिए कास्ट फैक्टर के कारण उनका ये बैरियर बदल जाता है, तो ये कहा जाएगा कि सर ये एक एक्टिवेशन एनर्जी होगी, और ये जो होगा यहाँ के लिए दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी आएगा। मान लीजिए ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है, तो इनका एक्टिवेशन एनर्जी ये होगा, और इनका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, ये होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं EA विदाउट कैटलिस्ट, और ये क्या हो गया, EA विथ कैटलिस्ट, या इसको C लगा दीजिए। तो कहने का मतलब बच्चे लोग कि ये एक्टिवेशन एनर्जी बदल रहा है। देखिए EA1 EA2 है ना, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी बदल रहा है। लेकिन जब टेम्परेचर बदलेंगे तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बदलेगा। मतलब कि अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर यूज करते हैं, तो टेम्परेचर यूज करेंगे तो कोई रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, कोई रिएक्शन स्लो हो जाएगा, लेकिन बैरियर नहीं बदलेगा,
ठीक है। इसलिए कहने का मतलब ये है कि इन दोनों फैक्टर में से के जो होता है वो एक साथ ई ए और टी दोनों को नहीं बदलेगा, या तो वो इसको बदलेगा और या तो इसको बदलेगा। मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हो तो फिर कैटलिस्ट मत डालो, और कैटलिस्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो फिर टेम्परेचर यूज़ मत करो। ये रिएक्शन का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि अगर टेम्परेचर यूज़ कर रहे हो तो फिर कैटलिस्ट यूज़ मत करो, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हो तब जाके कैटलिस्ट यूज़ करो। ठीक है, ये फैक्टर है, बेसिक फैक्टर है हमारे रिएक्शन का। तो कहने का मतलब ये है कि हम इन दोनों ही केसेस में हम इनको अलग अलग चेक करेंगे। समझिए बात को। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। देखिए हमारे पास k है तो दोनों साइड लॉग, लॉग मतलब लॉग बेस e, या इसी को ln बोल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं लॉग बेस ई के इज इक्वल टू लॉग बेस ई a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी। चलो जरा लॉग को अंदर लेके जाओ, लॉग ई ए और इंटू है तो क्या हो गया प्लस लॉग ई टू द पावर माइनस ई ए। देखिए ना ई तो पहले से था तो ई टू द पावर क्या हो गया माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो देखो लॉग बेस ई ए प्लस ये देखो, तो ये तो ऐसे है ना, ये पावर है माइनस ई ए बाई आर टी, तो पावर सामने आ गया, तो पावर सामने आ गया तो माइनस ई ए बाई आर टी, और यहाँ क्या बच गया लॉग ई बेस ई। आपको तो पता है ना कि ये दोनों अगर ई सेम हो तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपके पास क्या हुआ लॉग ई को हम लोग लिख सकते हैं, देखो लॉग ई को ln भी लिख सकते हैं, एल लॉग ई माइनस ई ए बाय और क्या हो गया यहाँ पर आर टी, और यहाँ कौन है भाई लॉग ई के। अच्छा एक काम करते हैं, ए को इधर ले आते हैं। देखिए समझिए बात को, लॉग ई के माइनस लॉग ई ए इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर टी। अभी काम करते हैं लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसीलिए क्या करना होगा 2.303 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, अब मल्टीप्लाई करके बाहर रख लीजिए, तो 2.303 लॉग बेस 10 के माइनस 2.303 लॉग बेस 10 ए इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर टी। अब 2.303 को कॉमन लीजिए तो 2.303 को कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ क्या बचा लॉग ए, देखिए ना लॉग बेस 10 है, हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब लॉग बेस 10 ही है, माइनस लॉग ए इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर टी। अब एक काम कीजिए 2.303 को यहाँ लेके आ जाइए, तो क्या हो गया लॉग ए माइनस लॉग के इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। और अब एक काम कीजिए, इस के को उधर ले जाइए और ई ए को इधर ले आइए। तो यानी लॉग के को आप मतलब आप ये सोचिए ना कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लॉग ए को उधर लेके चलेगा, या लॉग के को इधर ले आइए और ई ए पोर्सन को इधर ले आइए, तो क्या बचेगा आपके पास, तो यहाँ आ जाएगा लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस क्या ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये इक्वेशन आ गया आपका। ठीक है, क्या इक्वेशन आ गया आपका, तो इक्वेशन आ गया, देखिए इक्वेशन आपका ये आ गया क्या लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये ध्यान देने वाली बात है, जैसे 2.303 देखा इसका मतलब ये लॉग क्या होगा, ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि ये लॉग क्या होगा 10 होगा। तो लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। ये इक्वेशन सीधे सीधे आपका आर्हेनियस इक्वेशन आ गया, जहाँ पर के क्या हो गया आपका, समझ सकते हैं कि रेट कांस्टेंट, ए क्या हो गया आपको, तो ये बोल्ट्जमैन फैक्टर है, मतलब आर्हेनियस फैक्टर है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या हो गया आपका टेम्परेचर। इसको मिटा रहे हैं, देखिए एकदम रिलैक्स होकर समझिए। अब हम यहाँ से आगे बढ़ें तो देखिए जैसे कि हम बात करते हैं, अब हमने बोला कि भाई केस 1 ले लीजिए। यहाँ पर देखिए एक तो फैक्टर आपका ये आ गया नंबर ए, इसको ए मान लीजिए, ठीक है, मतलब केस मान लीजिए ए। अब एक अलग से केस लेते हैं केस 1। यहाँ पर केस क्या लेते हैं कि चेंजिंग ऑफ रेट कांस्टेंट बाय चेंजिंग ऑफ आपको एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेकिंग कांस्टेंट टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रेट कांस्टेंट को बदल रहे हैं। देखिए बच्चे लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं, रेट कांस्टेंट को बदल रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को नहीं बदल रहे हैं। किसको बदल रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को। ए तो अपनी जगह पे कांस्टेंट है ही,
ए तो कांस्टेंट है, तो हमने क्या किया, रेट कांस्टेंट को बदला, और किसकी हेल्प से, एक्टिवेशन एनर्जी की हेल्प से, लेकिन टेकिंग कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को क्या लिया हमने, कांस्टेंट लिया। तो चलो देखो तो हमारे पास आ जाएगा log k, 10 हटाइए ना, चलिए समझ लीजिए, log k1 इज इक्वल टू log a माइनस EA1 डिवाइड बाई 2.303 RT। हमने क्या बोला भाई, रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन है, यही दोनों तो बदल रहा है। अब आज ये log k2 इज इक्वल टू log a माइनस EA2 अपॉन 2.303 RT। देखिए इसको, इन दोनों को, इसको हम लोग मानते हैं छोटी a, इसको मानते हैं छोटी b, ठीक है। अब क्या किया जाए, इसको आपको एक दूसरे के अंदर इसको कम करना, घटाना है, ठीक है। तो इसको अगर घटाना है तो क्या करें भाई कि इसमें से इसको घटा दीजिए, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा वो आपको समझ में आएगा अभी, कि हम इसमें से क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, ये माइनस माइनस प्लस। तो देखो तो पहले तो ये ख़त्म हो गया बिल्कुल, है ना। हमने इसमें इसको घटा दिया, हम चाहते इसके इसमें भी घटाते, कोई बात नहीं, बात वही आता, लेकिन हम k2 में से k1 को घटाने की कोशिश करें, इससे रिजल्ट जो होगा वो एज अकॉर्डिंग टू बुक आएगा। तो चलो क्या हुआ, देखो तो log k2 माइनस log k1 ये ख़त्म हो चुका है। अब देखो माइनस EA2 अपॉन 2.303 RT और प्लस EA1 अपॉन 2.303 RT, ठीक है। देखिए क्या हो गया भाई, अब आपको पता है कि k2 माइनस log k2 माइनस log k1, इसको लिख सकते हैं ऐसे, log k2 बाय k1 इज इक्वल टू, देखो तो ये माइनस है उधर प्लस है, इसको लेके चले जाओ जरा, तो हम लेके आ गए EA1 अपॉन 2.303 RT और माइनस EA2 अपॉन 2.303 RT। अच्छा देखिए तो एक काम करते हैं, देखिए 2.303 RT 2.303 RT, टेम्परेचर तो बदला नहीं है, तो एक काम करते हैं कांस्टेंट ले लेते हैं। तो EA1 माइनस EA2 2.303 RT, यही है ना। लेकिन एक समस्या आ गई, समस्या ये आ गई कि EA2 माइनस EA1 होता, मतलब फाइनल एक्टिवेशन एनर्जी माइनस इनिशियल एक्टिवेशन एनर्जी होता, तो उसको हम लोग चेंज बोलते, क्योंकि चेंज का तो मतलब ही होता है क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन यहाँ तो इनिशियल माइनस फाइनल हो गया, तो कोई बात नहीं, माइनस लगा देंगे, तो माइनस डेल्टा EA अपॉन 2.303 RT। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी बदल रहा है, टेम्परेचर नहीं बदल रहा, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया, log k2 अपॉन log k1 या log k2 बाय k1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा EA अपॉन 2.303 RT। ये देखिए हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, इस पर परेशान मत होइए, हम लोग इस पर क्वेश्चन भी करेंगे अभी। ओके, एक ये फैक्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग इसका तीसरा फैक्टर, हम लोग पहला फैक्टर में फॉर्मूला डायरेक्टली देखे, ठीक है। दूसरा फैक्टर में हम लोग क्या किए, लॉग लगा के देखिए। तीसरा फैक्टर हम लोगों ने ये करके देखा। अब जो लास्ट फैक्टर है, चौथा फैक्टर, ठीक है, इसको हम लोग करेंगे। तो इसको मिटा रहे हैं, एक जगह हम लोग समराइज कर देंगे थोड़ी देर में। देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या था, मेन इक्वेशन, तो log k इज इक्वल टू log a माइनस EA बाय 2.303 RT, यही है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, केस 2 लेंगे हम लोग। केस 2 क्या है, केस 2 भाई, तो चेंजिंग ऑफ रेट कांस्टेंट बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड कीप एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट, कि एक्टिवेशन एनर्जी को कांस्टेंट रखिए और टेम्परेचर को क्या करिए, बदल दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। log k1 इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। देखिए ये k1 है, ये t1 है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट है, ये तो वैसे ही कांस्टेंट रहता है। चलिए log k2, मतलब थोड़ी देर बाद जब कंडीशन बदल गई, तो log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। आप लोगों में से कुछ बच्चों के दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि सर हमें तो जहाँ तक पता है कि रेट कांस्टेंट बदलता नहीं है, बट आपने रेट कांस्टेंट कैसे बदल दिया। तो भाई मेरे, आप एक्टिवेशन एनर्जी को ऊपर या नीचे करोगे तो क्या रिएक्शन का रेट नहीं बदल जाएगा। सपोज करो कि फर्स्ट डिवीजन होने के लिए 60% मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है, उस मार्क्स को घटा के मैं 40% कर दूँ, तो क्या पास करने वाले बच्चों का नंबर बढ़ नहीं जाएगा। उस
60% के बदले में 70% मार्क्स कर दूँ तो क्या फर्स्ट डिवीजन करने वाले बच्चों का नंबर घट नहीं जाएगा? इसका मतलब है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी बदलता है तो रेट कांस्टेंट भी बदलेगा। अच्छा, टेम्परेचर का क्या फंडा है? तो टेम्परेचर का भी तो फंडा है। कोई रिएक्शन स्लो स्पीड में हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर कम है, आप टेम्परेचर बढ़ा दो वो रिएक्शन ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा। कभी दूध बॉईल किया है बर्तन में? जब कभी दूध बॉईल करोगे धीरे से दूध धीरे धीरे बॉईल होगा, लेकिन अचानक से गैस को बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा? दूध यूँ अचानक से उबल के बाहर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चे लोग कि आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिएक्शन का रेट क्या होगा? वैसे ही बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो ये तो कोई अननोन फैक्टर नहीं, तो बहुत सिंपल सा फैक्टर है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट क्या होगा? बहुत ही तेज़ी से ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी रिएक्शन का रेट बदलता है और एक्टिवेशन एनर्जी से भी क्या होता है? रिएक्शन का रेट बदलता है। तो हमने एक केस में क्या किया? एक्टिवेशन एनर्जी को बदला तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, और अब अगले केस में क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर को बदल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम लोग? एक्टिवेशन एनर्जी को कांस्टेंट रख रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ भी वही करेंगे हम। ये है K2, ये K1, इसमें इसको माइनस कीजिए, मतलब घटाने की कोशिश कीजिए, तो ये फिर से ख़त्म हो जाएगा। इसका तो काम ही है ख़त्म होना। ज़रा देखिए तो क्या हो गया? log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू क्या हो गया? EA/2.303 RT2 माइनस EA/2.303 RT1। ये देखिए ये आ गया ना। अब log K2 माइनस K1 को लेके आइए, क्या हो जाएगा? log K2 अपॉन K1, EA कॉमन आ गया, नीचे से 2.303 R भी कॉमन आ गया, तो बचा क्या? 1/T2 माइनस 1/T1। देखिए तो इस तरह से आपके पास एक इक्वेशन आ गया, log K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1/T2 माइनस 1/T1। ये इक्वेशन आपका जो हो गया यहाँ पर फाइनली आ गया। अब एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं यहाँ पर, और अब क्या करते हैं भाई? एक बार इसको समराइज करते हैं, समराइज्ड वे में। हमने क्या क्या पढ़ा कॉलिजन थ्योरी में? देखिए समराइज करते हैं। कॉलिजन थ्योरी में हमने क्या पढ़ा? इसके बारे में पढ़ा सर, ये रिएक्शन के बारे में देखो यहाँ से ऐसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जिसको कहा गया, ये क्या कहलाया? एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या कहलाया? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये क्या कहलाया? थ्रेशोल्ड बैरियर। यहाँ जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजिशन स्टेट। एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है। ये क्या बना भाई? इंटरमीडिएट। और बाकी से क्या वही चीज़ है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये क्या हो गया? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, इसके बीच का गैप क्या कहलाता है? ये तो सर ये डेल्टा Hg कहलाता है, मतलब गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या सीखने के लिए? तो सर बस यही सारी बातें सीखने के लिए बस सिखाया था आपने कि सर एक इंटरमीडिएट के लिए 2 ट्रांजिशन स्टेट होंगे, जबकि एक ट्रांजिशन स्टेट के लिए एक भी इंटरमीडिएट होना जरूरी नहीं है। चलो सर ये बात आपने सिखाई, समराइज कर रहे हैं इसको हम लोग एक जगह। तो एक तो फैक्टर आपने ये सिखाया सर, और क्या सिखाया? तो सर आपने ये सिखाया कि K इज इक्वल टू A इंटू E टू दी पावर माइनस EA/RT होता है सर, ये सिखाया आपने। और क्या सिखाया भाई? तो सर आपने और ये सिखाया log K इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT, ये सिखाया सर आपने। और क्या सिखाया भाई? तो सर आपने सिखाया log K2/K1 इज इक्वल टू आपको क्या? माइनस डेल्टा EA/2.303 RT। एक तो आपने ये सिखाया, और दूसरा क्या सिखाया सर? तो log K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R और 1/T2 माइनस 1/T1। तो सर आपने कॉलिजन थ्योरी में इनफैक्ट ये 4 फार्मूलाज बताए, और वो आपने पूरा जो है कॉन्सेप्ट बताया कि रिएक्शन को और डिस्टर्ब करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसमें एक चीज़ आप सीख लीजिए, एक ज़रूरी चीज़ है सीखना। एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि जब टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बदलेंगे तो रिएक्शन का रेट पहले से 2 से 3 गुना हो जाएगा। ये भी एक फैक्टर है, इसको याद रखिएगा। इस पर सवाल नहीं आते हैं, लेकिन ये पूछ सकता है कि अगर रिएक्शन के रेट, अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, टेम्परेचर अगर टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से इरेज होगा, ठीक है, तो आपको जो रिएक्शन का रेट होगा वो क्या होगा? 2 to 3 टाइम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। एक और चीज़ को आपको याद रखना कैटलिस्ट के बारे में। देखिए समझिए, कैटलिस्ट का फैक्टर समझ लीजिए। ये रहा आपका एक नॉर्मल रिएक्शन, ऐसे हो रहा है। ये रहा आपका क्या? ये आपका रहा ट्रांजिशन स्टेट, ये बैरियर हो गया, थ्रेशोल्ड बैरियर। अगर आप एक पॉजिटिव कैटलिस्ट डालते हो तो ये क्या करेगा? रिएक्शन के थ्रेशोल्ड बैरियर को नीचे ला देगा, जिससे कि ज़्यादा लोग उसके ऊपर पार जा पाएंगे और रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सपोज कीजिए एक रस्सी है, रस्सी कूद हो रही है, ऊँची कूद, वो इस हाइट पर रस्सी है, और लड़के आके इसको क्या कर रहे हैं? कूद रहे हैं। तो मान लीजिए 100 में से 40 लड़के इसको कूद पाए, ठीक है। अब हमने क्या किया? इस रस्सी को नीचे कर दिया, यहाँ ला दिया,
अब क्या होगा, अब कूदने वाले बच्चों का नंबर क्या हो जाएगा, 40 से बढ़ के 60 हो गया, मतलब रेट बढ़ गया। तो हमने ये जो कैटलिस्ट वाला काम किया, घटाने का जो काम किया, ये क्या हो गया, किस फैक्टर हो गया, ये हो गया आपको पॉजिटिव कैटलिस्ट, जिससे रिएक्शन का रेट क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन मान लीजिए रस्सी का लेवल ये था, हमने रस्सी के लेवल को यहाँ कर देते हैं, तो पता चला जो 40 बच्चे कूद उसमें भी क्या कर रहे हैं, 20 बच्चे कूद पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, अब जो कैटलिस्ट की तरह काम किया रिएक्शन के रेट को बढ़ाने या घटाने का, क्योंकि टेम्परेचर तो बदल नहीं रहे, तो ये हो जाएगा नेगेटिव कैटलिस्ट। मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, थ्रेशोल्ड बैरियर को नीचे ला देगा, लेकिन जो नेगेटिव कैटलिस्ट होगा वो थ्रेशोल्ड बैरियर को कहाँ लेकर चला जाएगा, ऊपर लेकर चला जाएगा। तो इस तरह से आपको ये भी बात याद रखनी है कि ये फैक्टर रहा, अगर आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट रहेगा तो बैरियर नीचे आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव कैटलिस्ट रहेगा तो बैरियर ऊपर चला जाएगा और रिएक्शन स्लो हो जाएगा। ये फैक्टर आप याद रखेंगे। और ये सारे क्या हो गए, ये सारे इनके फॉर्मूलाज हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। आप वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए प्लीज़, और उनको बताइए, ठीक है, कि ऐसा एक चैनल है और मैं इस पर रेगुलरली इस तरह के वीडियोज़ लाता रहूँगा। अभी हम लोग ऑर्गेनिक को कंप्लीट करेंगे। मेरा जो चैनल है, जो ऐप है, वो बहुत जल्दी लॉन्च हो रहा है, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।